सुन अवंतिका, लड़की वालों ने तो दरवाजे पर नाक कटवा कर रख दी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरे समधी समधन जी ने? चाची जी, अवंतिका जी ने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए अपनी चचिया सास से कहा। दरवाजे पर जो पुरुषों को मिलनी हुई थी वो लिफाफे में 100-100 रुपये थे, और जो हम लोगों ने के कपड़े वगैरह आए थे वो तो कोई काम वाली को भी नहीं देता। तुमने तो लड़के की माँ होते हुए भी सब कुछ कितना अच्छा लिया दिया, लेकिन उन्होंने लड़की वाले होते हुए भी हमारी इज्जत नहीं रखी, हर जगह बेइज्जती की। आप जब मिलिएगा तो खूब सुनाना, तुमसे ना हो पाए तो हमें बताना, हम तो भर भर कर सुनाएंगे। उसने सुनाना क्या, शादी राजी खुशी संपन्न हो गई, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब ऐसी छोटी छोटी तुच्छ बातें उठाकर अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। जो बीत गई वो बात गई। किसी भी लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके माता पिता या किसी भी रिश्तेदार को कुछ कहा जाए, इसलिए मैं ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर अपनी बहू का मन अपने प्रति खट्टा नहीं करना चाहती। अवंतिका जी को याद आया जब वे शादी होकर आई थी, छोटी छोटी बातें निकाल निकाल कर उसे हर कोई रिश्तेदार, सासू माँ की सहेलियाँ सब सुना कर चली जाती और वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुनती रहती। सासू माँ भी सबका साथ देती, उनकी हाँ हाँ करती। हर वक्त उसके माता पिता, भाई बहन सबको उलाहने दिए जाते। शादी वाले दिन बारिश ने भी सारी व्यवस्था बिगाड़ कर रख दी। इसका भी सारा दोष अवंतिका के पिताजी को दिया गया। रिश्तेदारों ने खोज खोज कर दोष निकाले। जो अच्छा था उसे भी बढ़ा चढ़ा कर बुरा बताया। हर वक्त उठते बैठते उसके मायके वालों को उल्टा सीधा बोला जाता। ऐसा लगता शादी क्या हुई तो लड़की के माता पिता को कुछ भी कहने का सर्टिफिकेट मिल गया। रिश्तेदार तो कुछ दिन रहकर आग लगाकर चले गए और उसकी सज़ा जीवन भर अवंतिका को मिली। उसे मायके नहीं भेजा जाता, फ़ोन पर एसटीडी लॉक लगाकर रखा जाता, चिट्ठी पत्र लिखने पर भी रोक। यहाँ तक कि अगर मायके से माता पिता या भाई बहन अपनी तरफ से मिलने आ जाते तो मिलने नहीं दिया जाता और अपमान किया जाता, वो अलग। आज भी कोई शादी की बात करने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी शादी से जुड़ी कोई अच्छी यादें तो किसी ने बनने ही नहीं दी। बस बुरी यादें सब हर समय उसे सुनाकर याद दिलाते। उस शादी ने जिंदगी भर की टीस दे दी। अगर उस समय उसके सास ससुर ने रिश्तेदारों की बातें ना सुनकर अपने बहू के माता पिता की परिस्थितियों को समझकर उन्हें पलटकर जवाब दिया होता तो उनकी हिम्मत कभी नहीं होती। अवंतिका के मायके वालों को कुछ भी उल्टा सीधा कहने की और शादी की व्यवस्था पर उंगली उठाने की, लेकिन वो लोग खुद ही तैयार बैठे रहते थे। उन्हें ये बिल्कुल नहीं चिंता थी कि इन सब बातों से बहू के मन पर क्या गुजरती है। किसी भी लड़की को अपने माता पिता, भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं और कोई उन्हें बुरा भला कहता है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई ये बात नहीं समझता। बहू के माता पिता तो होते हुए भी अपमानित होने के लिए ही हैं। अवंतिका पुरानी सोचों में गुम थी। तभी उसके पति माधव ने उससे कहा, अवंतिका, एक ये दिन है और एक वो दिन था। आज ये सास ने अपनी बहू के मायके वालों के पक्ष में बोलकर अपने रिश्तेदारों का मुंह बंद करवा दिया। एक मेरी माँ थी जो रिश्तेदारों की बातों में आकर तुम्हें मानसिक रूप से कितनी तकलीफ़ देती थी। उस समय शायद मैं भी नहीं समझता था कि अपने ही माता पिता के बारे में कोई गलत बोले तो कितनी तकलीफ़ होती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर जिंदगी भर की टीस
दे देते थे। ये रिश्तेदार किसी को भी इनकी बातों में ना आकर अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। आप सही कह रहे हैं माधव, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसी सास बनूंगी जो हर परिस्थिति में अपनी बहू का साथ देगी, कोई कुछ भी कहे। दोस्तों, शादी ब्याह में तो छोटी मोटी कमियां हो ही जाती है, लेकिन हम सभी का फर्ज बनता है कि उन्हें बेमतलब तूल देकर बढ़ाए नहीं। इससे हमारे आपसी संबंध तो खराब होते हैं, लेकिन बहू के मन में भी ससुराल की खराब छवि बैठ जाती है। पहले ऐसा ही होता था, जरा जरा सी कमी को लेकर हर कोई आता जाता बहू को सुनाकर निकल जाता था। लेकिन आज माहौल बदल चुका है। सब मिलकर आपसी सहयोग करते हैं और शादी जैसे पवित्र दिन को यादगार बना देते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्वरचित और मौलिक रचना कैसी लगी, कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।